भूतपूर्व सैनिकों के लिए शुरू हुआ शराब का अलग काउंटर। लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने किया लोकार्पण। भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं को देखते हुए सेना के द्वारा आर्मी कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसमें शुक्रवार को शराब काउंटर अलग से खोला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास रहे, जिनका पहली बार रीवा में दौरा हुआ है। कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और सेना के रिटायर्ड जवानों के साथ कैंटीन के कर्मचारी मौजूद रहे। कैंटीन का शुभारंभ करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल M.K. दास ने कहा कि रीवा में कैंटीन शुरू हो जाने से हमारे भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, कैंटीन में रिजर्व व्यवस्था भी की गई है, जिसमें बेसिक चीजें कभी भी सैनिक के परिजनों को उपलब्ध हो सकेंगी। श्री दास ने कहा कि अभी 1 वर्ष पूर्व ही इस कैंटीन की शुरुआत की गई है। जिस तरह से सुझाव आएंगे उस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही रीवा जिले में सिविल हॉस्पिटल में भूतपूर्व सैनिकों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए पॉलीक्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि रीवा में कैंटीन में शराब काउंटर अलग किया जाए। भूतपूर्व सैनिकों की मांग को देखते हुए ये सुविधा शुरू कर दी गई है। जय हिंद। GOC मध्य भारत एरिया के तौर पर ये मेरा पहला रीवा का जो हमारा ECHS का पॉलीक्लिनिक और CSD कैंटीन है, उसका विज़िट करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस विज़िट के दौरान मेरी रीवा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और SP साहब से मुलाकात हुई और मुझे ये पता लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे भूतपूर्व सैनिकों की बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। हमारे पॉलीक्लिनिक कि जो कि हमारे सारे भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवार, उनके डिपेंडेंट को मेडिकल की फैसिलिटी देता है। साथ ही ये कैंटीन की सुविधा जो कि उनके ज़रूरी सामान को देती है, दोनों मिलाकर एक अच्छा कदम है, जिससे उनको बहुत खुशी मिलती है। उनका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से होता है। आज ही के दिन हमारे भूतपूर्व सैनिकों की डिमांड थी कि जो हमारा लिकर काउंटर है वो सेपरेट किया जाए, और उसको हमारी टीम ने बहुत ही कम समय में उसको अलग से बनाया है और उसे आज मुझे सभी को डेडिकेट करते हुए बहुत खुशी हुई है। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ, जो हमारे वेलफेयर से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी अच्छा काम जारी रखें। एक किस्म का ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो होता है, वो आने वाले समय में देश के लिए बहुत काम आएगा। जय हिंद। सर, जो एट द एंड जो ग्रॉसरीज होती है वो एट द एंड ऑफ द मंथ ख़त्म हो जाती है, इसको लेकर क्या और सिस्टम ट्रीट करेंगे आप? तो हमारी जो ये सच है कि किसी समय जब सामान आने की, क्योंकि यहाँ पर जो सामान आता है थोड़ा दूर से आता है, और लेकिन एक ज़रूर है कि एक रिज़र्व की व्यवस्था यहाँ पर इस कैंटीन में की जा रही है, जिससे कि हम उनको, जबकि हमारे किसी भी समय माह में हमारे भूतपूर्व सैनिक आएँ तो उनको ऐसा बेसिक जो ज़रूरत चीज़ें ज़रूरी मिल सकें। आपको ये भी मालूम है कि जहाँ तक लिकर की बात है, वो तो ऑथराइजेशन की बात है, वो आपका फिक्स कोटा है। इसके अलावा जो बेसिक सामान है, अब ये व्यवस्था की जा रही है और इसको सुचारू रूप से काफ़ी चलाया जा रहा है। अभी ये अनुभव हमारा 1 साल का ही है, लगभग 1 साल का ही है। तो आने वाले समय में हमारे भूतपूर्व सैनिक जैसे और भी सुझाव आते हैं, जैसे लिकर काउंटर का आया, उसी हिसाब से आगे आने वाले समय में और भी बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। सर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वेटरन्स को लेकर। आपका क्या टाई अप है फ्यूचर में जो वेटरन्स को हेल्थ केयर रीवा में प्रोवाइड किया जाएगा? इस वक्त मैं कहूँगा कि हमारा जो पॉलीक्लिनिक है, जो मुझे बताया गया है, वो एक अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होगी कि रीवा में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिविल हॉस्पिटल को एम्पैनल कर सकें। इसी के तहत हमारे आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड साहब ने मुख्यमंत्री और जितने माननीय गवर्नर हैं उनको चिट्ठी लिखी है अक्टूबर के महीने में, और इस बात को हाईलाइट किया गया है कि अब समय आ गया है कि राज्य सरकार और आर्मी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा सिविल हॉस्पिटल को एम्पैनल कर सकें और स्पेशलिस्ट और स्पेशलाइजेशन की जो ट्रीटमेंट है उसकी सुविधा मुहैया कराई जा सके। हमारा भी ये प्रयास पिछले 3 महीने से यही रहा है कि हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की है और हमने कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ ज़िलों में ये सफलता पाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रीवा ज़िले के जितने सिविल हॉस्पिटल हैं, और आने वाले समय में ये भी बताया गया है कि रीवा तरक्की की राह पर है, वहाँ पर और भी मेडिकल की सुविधाएँ बढ़ेंगी। उस वक्त हमारे जो भूतपूर्व सैनिकों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और नज़दीक ही उनको स्पेशलिस्ट की सुविधाएँ भी मिलेंगी।